हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एग्ज़ाम IQ। आज के इस वीडियो में वर्क एंड टाइम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ए अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए, ए अकेले कितने दिन में करता है, 12 दिन में। ए प्लस बी कितने दिन में करता है, 8 दिन में। इन दोनों की कार्य क्षमता हम निकालेंगे। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 12 और 8 का एलसीएम आ जाएगा आपका 24। 12 जो दिन है, इससे हम ये जो 24 आया है एलसीएम, ये आपका आ गया है टोटल वर्क कि इतना काम है। ठीक है, जो भी टाइम का जो भी आप लासा निकालते हैं वो कहलाता है टोटल वर्क, कितना काम है। अब कार्य क्षमता आपको निकालनी है, तो 12 दूनी 24, ये वर्क एफिशिएंसी आ गई। ए की कार्य क्षमता 2 और बी की कार्य ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता आएगी, 8 का भाग 24 में दे देंगे, 8 तिया 24। ठीक है, अब ये ए प्लस बी की कार्य क्षमता आ गई। यहाँ ध्यान दीजिए कि कार्य क्षमता का सूत्र मतलब होता है कि एक दिन में किया गया काम। जैसे मान लीजिए कि ए की कार्य क्षमता 2 है, तो इसका मतलब एक दिन में किया गया काम है 2 यूनिट। ठीक, अब ध्यान देंगे कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टाइम टेकन बाय बी ये आपको निकालना है। तो समय बराबर होता है कार्य बटे कार्य क्षमता। तो टोटल वर्क आपका है 24। ठीक है, और बी की कार्य क्षमता, क्योंकि बी के द्वारा करवाना है काम, तो बी की कार्य क्षमता आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि ए प्लस बी की कार्य क्षमता है 3, ए की कार्य क्षमता है 2। तो अगर इन दोनों को माइनस कर दें, ए प्लस बी में ए को माइनस कर दें, तो बी की कार्य क्षमता आ जाएगी। ठीक है, तो 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1 से 24 को डिवाइड कर देंगे, तो आपका 24 डेज। ये बी 24 दिन समय लेगा अगर वो व्यक्ति बी अकेले वर्क करता है तो। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका 24 डेज। मैं आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राम श्याम की तुलना में दुगनी तेज़ी से काम करता है। बहुत प्यारे सवाल हैं दोस्तों। राम श्याम की तुलना में दुगनी तेज़ी से काम करता है, तो राम और श्याम इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2:1। राम की कार्य क्षमता 2, श्याम की कार्य क्षमता 1। ठीक है, अब ये तो आ गई वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। दोनों मिलकर के काम को 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी, इन दोनों की कार्य क्षमता गुणे 12 बराबर राम, यानी कि ये दोनों की कार्य क्षमता मतलब राम और श्याम। ठीक है, अब राम के द्वारा अकेले कितने दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर r प्लस एस इंटू 12, यहाँ पर r इंटू डेज। यहाँ पर देखिए r प्लस एस का मतलब है कि दोनों की कार्य क्षमता कितनी है। तो दोनों की कार्य क्षमताओं को जोड़ दीजिए, 2 और 1 3। दोनों की कार्य क्षमता आ गई, 12 दिन लगता है बराबर। अब r अकेले काम करवाना है r के द्वारा, राम के द्वारा। ठीक है, तो राम की कार्य क्षमता भैया कितनी है, ये है 2। राम की कार्य क्षमता है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे इंटू डी। 2 छक्का 12 और 6 तिया 18। तो देखिए यहाँ पर 18 दिन राइट आंसर है। हमको करना क्या होता है कि देखिए दोनों मिलकर के काम को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो राम अकेले कितने दिन में समाप्त कर लेगा, यानी कि काम वही है,
सेम काम है, तो वर्क इधर भी वही है वर्क, यहाँ भी वही वर्क है। तो कार्य बराबर सूत्र होता है कार्य क्षमता गुणे समय, ये सूत्र होता है। तो कार्य क्षमता हमने आर प्लस एस की कार्य क्षमता गुणे आर प्लस एस को कितना समय लगता है 12 दिन, तो कार्य क्षमता गुणे समय, ये इस फार्मूला रख देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए एक काम के 2/3 भाग को 8 दिन में करते हैं, 2/3 भाग को 8 दिन में करता है। बी काम के 3/5 भाग को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2/3 भाग को कितने दिन में करता है? 8 दिन में। तो एक भाग को कितने दिन में करेगा? 8/2/3। तो ये ऊपर चला जाएगा 3, तो 3 8 24, 24 में 2 का भाग देंगे 12 दिन। यानी कि पूरा काम करने में, यानी कि 1 यूनिट काम को कंप्लीट करने में 12 दिन का समय लगेगा। किसे? ए को। ठीक है, यहाँ पर हम वर्क को सेम कर रहे हैं, यहाँ अलग अलग है, ये 2/3 है, वो 3/5 है। ठीक है, तो हम 1 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा ये हम निकाल लेते हैं। अब देखिए, 3/5 भाग काम को करने में 6 दिन लगते हैं, ये बी के द्वारा करने में। ठीक, तो 1 यूनिट काम को करने में 6/3/5, तो 6 पंचे 30/3 यानी 10 दिन। बी को 10 दिन, ए को 12 दिन। अब 12 और 10 दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, यहाँ पर आप करिए 12 दिन और 10 दिन, इन दोनों का लासा आप ले लीजिए 60। 12 पंचे 60 और 10 छक्का 60। इन दोनों की कार्य क्षमता आ गई, ए की कार्य क्षमता आ गई 5, बी की कार्य क्षमता 6, और दोनों मिल करके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों के द्वारा काम को पूरा करवाना है। तो समय बराबर सूत्र होता है कार्य बटे कार्य क्षमता। तो कार्य है टोटल 60 और कार्य क्षमता है 5 धन 6 यानी कि 11। अब 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 पचे 55, 5 सही 5/11, क्या आ जाएगा? 5 सही 5/11, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए अकेले उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यहाँ हम लिख लेते हैं ए प्लस बी 12 दिन में, और ए अकेले उस काम को 20 दिन में करता है। ठीक, इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, 60, ये टोटल वर्क आ गया, 12 पंचे 60, 20 तिया 60। ठीक है, ये ए प्लस बी है, ये ए है, तो बी की कार्य क्षमता भैया कितनी आ जाएगी? ए प्लस बी की कार्य क्षमता है 5, ए की कार्य क्षमता आ गई 3, तो बी की कार्य क्षमता दोनों को घटा दीजिए, तो बी की कार्य क्षमता आ जाएगी 2। कार्य क्षमता का मतलब होता है कि 1 दिन का काम। ठीक है, 1 दिन का काम कितना होगा? 1 दिन का काम है 2 यूनिट। 1 दिन में 2 यूनिट करता है, तो आधे दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट करेगा। तो वो अगली लाइन में लिखा हुआ बी प्रतिदिन आधा काम करता है। कितना काम करता है? 1 दिन में आधा काम करता है। ठीक है, तो 1 दिन में आधा काम करता है, तो 1 दिन का काम है 2 यूनिट, और 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। ठीक है, बी का प्रतिदिन आधे दिन का काम, तो ये हो जाएगा 1 यूनिट। अब ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी मिल करके किसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो ये टोटल वर्क तो 60 है, और नीचे ए प्लस बी की कार्य क्षमता लिख देंगे। तो ए की कार्य क्षमता है 3 और बी की कार्य क्षमता है, और ये बी की कार्य क्षमता 1, तो 3 और 1 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 15 चौको 60, 15 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 12 दिन में करते हैं, तो बी प्लस ए कितने दिन में करेगा? तो आपको करना ये है
कि 20 और 12 इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है 60, 20 तिया 60, 12 पंचे 60 और दोनों के द्वारा करवाना है। तो ये टोटल वर्क 60 है और दोनों की कार्यक्षमता 3 धन 5 8, 8 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 8 सते 56, 7 सही 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7.5 दिन में पूरा कर पाएगा। ठीक है, वेरी इजी सवाल था ये। आगे देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो यहाँ लिख लेंगे ए 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों की कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी? लासा आएगा 60, 20 तिया 60 और 12 पंचे 60। ठीक, अब देखिए बी 9 दिन तक काम करता है। बी की कार्यक्षमता है 5, यानी कि कार्यक्षमता का मतलब होता है कि एक दिन का काम 5 है। तो 9 दिन का भैया काम कितना हो जाएगा? बी का 9 दिन का काम कितना हो जाएगा? 9 दिन का हो जाएगा 9 पना 45। ठीक है, तो बचा हुआ काम, इसके आगे पढ़िए, तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में पूरा करेगा? अब बचा कितना है? पहले भैया 60 था, 45 बी ने कर दिया, तो इन दोनों को माइनस कर दिए, कितना बचा? 15। अब वो 15 यूनिट जो काम बचा है उसको ए कितने दिन में करेगा? अब ए के द्वारा कराना है तो ए की कार्यक्षमता से भाग दे देंगे। ए की कार्यक्षमता है भैया 3, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 पछे 15, यानी कि 5 दिन। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जिसके द्वारा काम कराना हो उसी की कार्यक्षमता से भाग दे देते हैं। अगला देखिए, यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है, ये है मजदूरों की संख्या। इसके बाद मजदूरों की मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है, तो मजदूरों की कुल मजदूरी के अनुपात में कितनी कमी आएगी? क्योंकि मजदूरों की संख्या घट रही है तो कमी तो आनी ही है। तो यहाँ पर देखिए मजदूरों की जो संख्या है वो कितनी है? 15:11। इसके बाद मजदूरी में अनुपात कितना है? मजदूरी है 22:25। ठीक है, ये टोटल मजदूरों की संख्या है और ये उनकी मजदूरी है। मजदूरों की संख्या में अगर मजदूरी का गुणा कर दें, यानी कि पहले मजदूर थे 15, अब कितने मजदूर हो गए? 11, कमी आ गई। पहले मजदूरी मिलती थी 22 रुपये, अब मिलने लगी है 25 रुपये, यानी कि बढ़ गई। तो मजदूरों की मजदूरी में गुणा कर देंगे 15 गुणे 22, इधर भी कर दीजिए 11 गुणे 25। ये पहले का है, ये पहले की मजदूरी और ये अब की मजदूरी। ठीक, अब इसमें अनुपात पूछ रहा है तो इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए आप। 11 दूनी 22, 15 दूनी 30, 30:25, 5 छका 30, 5 पचा 25, यानी कि 6:5। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने इजी सवाल था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ। तो जिन अभी विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।